नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बालोद में कलेक्टर ने किया गौठानों का निरीक्षण। गौठानों की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। आजीविका मूलक गतिविधियों की ली गई जानकारी। रायगढ़ में बेरोजगारों के लिए लगा रोजगार मेला। 19 कंपनियां बेरोजगारों की करेंगी काउंसलिंग। योग्यता के अनुसार दिया जाएगा रोजगार। रायपुर एम्स में श्रवण बाधित बच्ची वर्षा की हुई सफल सर्जरी। मुख्यमंत्री ने पूरा किया अपना वादा। परिजनों ने सीएम का जताया आभार। बिलासपुर में 4 गाड़ियों का रेलवे ने किया विस्तार। 23 जून से गेवरा से चलेंगी ट्रेनें। कोरोना काल के बाद लोगों को मिलने जा रही ट्रेन की सुविधा। और बेहर में है वहीं 3 शासकीय विभागों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वांछित जानकारी दी जा रही है। इसमें रोजगार मेला लगा है जहाँ पे बहुत से लोग आए हैं। बहुत देर आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजगार काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे मैं हूँ लोई से, मेरा नाम जैद है और मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काउंसलिंग में फॉर्म डाली थी। उसका काउंसलिंग हुआ, लेकिन मेरे को यहाँ पे अनुभव पूछे, लेकिन मेरे को वहाँ का अनुभव नहीं था, इसलिए मतलब दूसरे ये में चेंज करने के लिए तो दूसरे पोस्ट में चेंज करना पड़ रहा है। जो है इनका लिस्ट में परिणाम जो सीट में डाले हैं उससे अदर भरवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से महत्वपूर्ण योजना बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसके तहत पात्र आवेदकों को 2,500 रुपये का भत्ता दिया जाता है। तो शासन की योजना के अनुसार ऐसे बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राही को स्थायी रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना है। उसी के संदर्भ में आज शासकीय ITI रायगढ़ में काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस काउंसलिंग कैंप में 19 कंपनियों के द्वारा हमें 1,100 से अधिक रिक्तियों की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके तहत कंपनियों के प्रतिनिधि काउंसलिंग स्थल में उपस्थित हो चुके हैं। उनके द्वारा आवेदकों का चयन संबंधी कार्यवाही की जाए। रायपुर एम्स में श्रवण बाधित बच्ची वर्षा की सर्जरी सफल हुई है, जिसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 3वीं कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की नन्ही बच्ची वर्षा के उचित इलाज कराने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि हल्दीबाड़ी चिरमिरी की रहने वाली वर्षा के इलाज के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किए जाने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद जिला प्रशासन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था रायपुर में वर्षा को भर्ती कराया गया, जहां एम्स के कुशल चिकित्सकों के हाथों वर्षा का सफल सर्जरी की गई। इस सर्जरी के बाद अब वर्षा पूरी तरीके से सुन पाएगी। वहीं आपको बता दें कि वर्षा की सफल सर्जरी के बाद उसके पिता मुकेश मिश्रा और परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बालोद विकासखंड के ग्राम सांकरा पहुंचे कलेक्टर कुलदीप शर्मा। इस दौरान उन्होंने ग्राम सांकरा में गौठान का निरीक्षण कर गौठानों की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने गौठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण, हथकरघा से वस्त्र निर्माण और विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के संबंध में जानकारी ली। तो आपको बता दें कि कलेक्टर के द्वारा गौठानों का निरीक्षण किया गया है, जहां पर संचालित सभी तरीके की कार्य को उनके द्वारा जांचा गया और साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बता दें कि गौठान में अधिकतर वर्मी कंपोस्ट खाद जो है उसका कार्य बेहद ही अच्छे तरीके से महिलाओं के द्वारा भी जो है वो किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट खाद खेती के लिए बेहद ही आवश्यक होती है और वहीं महत्वपूर्ण भी होती है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर के द्वारा गौठान की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कई दिशा निर्देश भी वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को दिया गया है।
छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी गेवरा के लोगों को कोरोना काल के 4 साल के बाद ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेनों को कोरोना काल के बाद बंद कर कोरबा से चला रहे थे, जिसका लगातार विरोध हो रहा था। वहीं अब रेलवे ने 23 जून से 4 पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार करते हुए गेवरा से चलाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद गेवरा से इन ट्रेनों को चलाया गया है, जिसकी मांग जो है क्षेत्रवासियों के द्वारा काफी पुराने समय से की जा रही थी और इस बात को लेकर गांव वालों में एक विरोध की भावना भी थी और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 4 साल से उन्हें आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए उनको कोरबा की ओर जाना पड़ता था और जहां से उनको ट्रेन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यहां से दोबारा गेवरा से यानी लोगों के ट्रेन चलने से आवागमन में आसानी होगी और साथ ही उनके जो पिछले 4 सालों से मांग की जा रही थी उसको लेकर भी अब प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है और ट्रेनों को संचालित रूप से चला दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा में कॉलोनी वासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तरस रहे कॉलोनी के वासी, लेकिन आज यह कॉलोनी वासी पानी के लिए यहां लोग तरस रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में यहां के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि इस 132 केवी बिजली ऑफिस के अंदर एक ही पानी का कुआं है, लेकिन कुएं में आधा फीट पानी है, जिससे कॉलोनी वासियों को सुबह और शाम को बड़ी ही मुश्किल से बाल्टी भर पानी मिल पाता है। वहीं आपको बता दें कि पूरा कॉलोनी वासी इस कुएं पर निर्भर है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां सरकार योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चांपा में पानी की किल्लत की ये तस्वीरें बहुत ही कुछ बयां करती हैं। यहाँ ट्रांसमिशन के कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारी करीब 20-22 परिवार लोग निवासरत हैं। यहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि देखो, यहाँ कुआं में आप लोग जाके देखेंगे, कुएं में थोड़ा सा पानी है, मुश्किल से 2 मिनट पानी पीने को मिल रहा है। उसमें आदमी कूलर में भरे कि पीने के लिए भरे कि बच्चे नहाएं। सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं और बरसात के दिनों में उसमें छिपकली, छोटे छोटे जीव जंतु गिरते हैं कुएं में, जो कुएं के माध्यम से पीने तक पानी में आ जाता है। हम लोग कई बार निवेदन किए, पत्राचार भी किए, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कुआं में जो पानी चलता है उसमें पानी एकदम सूख जाता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता कि कूलर में भरें कि नहाएं कि पीने के लिए भरें, कुछ हो ही नहीं पाता है। और नहीं है, यहाँ खाली कुआं का पानी है, जिसमें गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है, एकदम कम ही पानी मिलता है। 2 बाल्टी 4 बाल्टी मिल गया, बाकी हैंड पंप है वहाँ से लाना पड़ता है, जिसमें हमारी ड्यूटी का है, एकदम अति आवश्यक वर्क है। हमें आधा रात को भी उठ के जाना पड़ता है या एकदम सुबह भी। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिले को नशा मुक्त करने के लिए निजात अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि जिसके परिपालन में थाना अंतर्गत अवैध गांजा बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तैनात किए गए हैं। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल रंग के सीमेंट बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी अपना नाम राजेश कुमार कश्यप, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर का रहने वाला बता रहा है। वहीं जिसके कब्जे से 4 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा और नकदी बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बिहार में बहुत तेज पड़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन 22 जून को मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र की जनता को गर्मी से राहत मिली है। एक दिन की बरसात से ही मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। बिहार में गरज के साथ हुई बरसात से पशु पक्षी वन्य प्राणी भी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं लोग बारिश में भीगकर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए।
तो आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में पड़ रही गर्मी से लोग बेहद ही परेशान थे, जहां मौसम की करवट के बाद अब सुहावना मौसम जो है वो क्षेत्र में देखा जा रहा है और जिसको लेकर लोगों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में जो पारा था वो 45 डिग्री के पार था, जिसको लेकर लोग गर्मी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वहीं मौसम विभाग के द्वारा भी जो है ये अलर्ट जारी किया गया था कि अगर आपको कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है तो आप दोपहर में बाहर ना निकले। और जिसके बाद अब मौसम के रुख बदलने के बाद क्षेत्रवासियों के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि मौसम बेहद ही सुहावना हो चुका है और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। अब खबर इंदौर से है, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का केस लगाकर लाखों रुपए की मांग करने वाली युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके अलावा एक और दुष्कर्म का केस भी महिला ने दर्ज कराया है। वही मामले में फरियादी युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि युवती उससे 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी। हालांकि युवक ने युवती को 5,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन फिर भी वह लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदक राहुल शर्मा ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ पूर्व में थाना विजयनगर में एक बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद पुनः उसी पीड़ित ने लसूड़िया थाने पर भी गत वर्ष बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध कराया था और इसके बावजूद भी वो पुनः दूसरे थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए राहुल शर्मा को धमकाती है और 30 लाख रुपए की मांग कर रही है। तो कुछ रुपए राहुल शर्मा ने अपने बैंक अकाउंट से उसके खाते में ट्रांजिट किए हैं, उसका भी रिकॉर्ड उसने पेश किया था। तो जांच में ये पाया कि वो बलात्कार के प्रकरण में जमानत होने से क्षुब्ध होकर उस पर पुनः प्रकरण पंजीबद्ध कराना चाहती है और उसको ब्लैकमेल कर रही है। राहुल की शिकायत की जांच पर से हमने धारा 384, 506 का प्रकरण उस युवती के खिलाफ दर्ज किया। खबर बिलासपुर से है, जहां कोनी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर चाचा भाई के साथ 8 लोगों ने मिलकर एक युवक को लाठी रॉड से पीट कर मार डाला। घटना को अंजाम देकर मौके से हमलावर फरार भी हो गए। वहीं हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। बालोद जिले में खड़े ट्रक में कार अनियंत्रित होकर जा घुस गई, जिसके कारण कार में 6 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी जो है वो घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सभी को इलाज में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को जीवनचर्या में शामिल करने के लिए संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है, इसलिए पूरी दुनिया योग की ताकत को मान रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि योग बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद ही आवश्यक है। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक चले सत्र के दौरान योग गुरु के मार्गदर्शन में जेएसपी परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक योगासन किया। गुवारा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाजसेवी सुरेंद्र असाटी ने 2 गरीब कन्याओं की शादी कराई है। आपको बता दें कि सुरेंद्र असाटी पिछले 14 सालों से गरीब कन्याओं की शादी कराने का नेक काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल भी सुरेंद्र असाटी ने 2 कन्याओं रिंकी आदिवासी और पिंकी आदिवासी की शादी संपन्न कराई, जिसमें सुरेंद्र असाटी ने एक पिता की तरह शादी की सारी रस्में निभाई। वहीं सभी नगरवासियों ने शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद भी दिया।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत के 405 गुम मोबाइल फोन आवेदकों को लौटाए हैं, जिससे आवेदकों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली जानकारी के अनुसार गुम मोबाइल फोन जो कि इंदौर सहित देश के विभिन्न शहरों में चल रहे थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच टीम की सहायता से बरामद कर आवेदकों को लौटा दिया गया है। आज जो है जो सिटीजन कॉप हमारा जो एक सिस्टम चलता है, उस ऐप के थ्रू जो है लोग अपने गुम मोबाइलों की शिकायतें करते हैं और अलग से भी थानों के थ्रू भी हमारे पास आती है। तो उसमें जो है हम लोग उसमें काम करते हुए आज लगभग 400 मोबाइल, लगभग 1 करोड़ जिनकी वैल्यू होगी, वो आज जो है आवेदकों को लौटाए गए हैं। लगभग 1800 मोबाइल पिछले साल लौटाए गए थे और इस साल भी लगभग संख्या 1000 के आसपास हो गई है। लगातार हम लोग जो है इसमें लोगों को ये आग्रह करते हैं कि जब भी उनके कोई मोबाइल गिर जाता है, गुम जाता है, तो वो सिटीजन कॉप एप्लीकेशन जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है अपने जो उनकी डिटेल्स है उसमें फिलअप कर सकते हैं और फिर उसमें जैसे भी उसमें स्थिति बनेगी उसमें क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आपकी मदद की। उज्जैन में बीते कल एक विचित्र खगोलीय घटना देखने को मिली, जिसमें चंद समय के लिए परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। यह नजारा वेधशाला के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके चलते सूर्य 21 और 22 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यह सूर्य की चरम स्थिति होती है और इसी कारण यह विचित्र खगोलीय घटना हुई, जब कल दोपहर को 12:28 पर परछाई ने भी चंद समय के लिए साथ छोड़ दिया। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए कई खगोल प्रेमी जंतर मंतर स्थित जीवाजी वेधशाला में जुटे, जहां उन्होंने शंकु यंत्र के माध्यम से इस घटना को देखा। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 22 जून से दिन छोटे और रात बड़ी होने लगेगी और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होंगे। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा पर है। आज सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट 16.7 सेकेंड, या हिंदी में बोलें तो 23 अंश 26 कला और 16.7 विकला है। इस कारण क्या होगा कि कर्क रेखा के नजदीक जितने भी स्थान हैं उसमें स्थानीय समय 12 बजे कुछ समय के लिए परछाई 0 हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, तो हम देखते हैं कि उज्जैन में स्थानीय समय 12:28 पर परछाई कुछ समय के लिए 0 होती है। इस घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि शंकु की परछाई पहले पश्चिम की ओर थी, 12:28 पर परछाई एकदम शून्य हो जाएगी और उसके बाद फिर वो पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। फिलहाल पीड़ित पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने पूरे मामले में 3 तलाक की धाराओं के प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में नमक गोदाम के पास श्याम नगर में एक फरियादिया द्वारा शिकायत करी गई है कि उसका जो पति है उसने उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया था और उसके बाद में 3 तलाक कहकर उससे तलाक देने की बात हुई थी। फरियादिया के द्वारा जब ये शिकायत करी गई तो मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो फरियादी है वो अपने पति के साथ अलग रहना चाहती है और माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि जो आरोपी है उसका ये कहना है कि अपने माता पिता से अलग रहना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है और महिला को अपने साथ नहीं रख पाने के कारण में इस प्रकार की आरोप उसके द्वारा लगाए गए हैं।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन बेचने की आड़ में बड़ी मात्रा में हुक्का और हुक्के से जुड़ी हुई 5 लाख से अधिक सामग्री जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर तलाशी लेने के दौरान बड़ी मात्रा में प्रदेश में प्रतिबंधित हुक्का व हुक्के से संबंधित सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल हुक्का खरीदने और बेचने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर जो है इसमें एक जगह पे उसमें छापा दिया गया था। वहाँ पे लगभग 70 हुक्का और लगभग वहाँ पे 1000 के लगभग जो है उसमें मटेरियल पाया गया है। यहाँ से जो है जितने भी इस तरह के हुक्का और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेल की जा रही थी और अवैध एक गोडाउन बनाया हुआ था। इसमें जो है बेसिकली ये एक कॉस्मेटिक्स की शॉप थी जिसका जो है सलून में जो इसकी बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो इस सब चीज़ों में किया जा रहा था। इसमें जो भी वैधानिक प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक नवीन पहल की है जिसके तहत अपीलकर्ता अब मोबाइल के द्वारा भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। इससे घर बैठे या अन्य किसी भी स्थान पर अपीलकर्ता सीधे सुनवाई में मोबाइल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बुधवार 21 जून से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में आज कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल भी किया गया। आरटीआई के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें अपीलकर्ता अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र देवरी से विधायक हर्ष यादव सहित पार्टी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आमजन ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई है। देश भर में फिल्म के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है और लगातार फिल्म निर्माताओं के साथ साथ सरकार को भी आड़े हाथों में ले रही है। देवरी नगर में स्थित संकटमोचन मंदिर पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जिस प्रकार से फिल्म में चित्र दिखाए गए हैं और उसमें जिस भाषा का उपयोग किया गया है वह हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और ऐसी भाषा चलचित्र बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि फिल्म को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए और फिल्म निर्माता, लेखक और सेंसर बोर्ड पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।